वो पुलिस कमिश्नर एक और बढ़ा दिए, एक खिड़की और बढ़ गई। और भाजपा के नेता लोग तमाम पूरे शहर के अंदर, गांव के अंदर कोचियों का काम कर रहे हैं। कोई अवैध शराब बेच रहा है, कोई अवैध नशे का कारोबार करा रहा है, कोई सूखे नशे का कारोबार कर रहा है। क्राइम छोड़ के अगर सही जिंदगी जीते हैं, पुलिस वाले उनको सही ढंग से जीने नहीं देते। मेरी 1.5 साल का बेटा जिनका हत्या हुआ है, घर से ले गया है, वो लड़का उसको मारा है। अकेला एक लड़का ऐसे क्यों कर सकता है? सब नशे के कारण हो रहे सर। पहले पुलिस भर्ती करे, उसके बाद फिर कमिश्नरेट बनाना था तो बेहतर होता। ये जितनी भी घटनाएं हो रही है उसका एक ही कारण है नशा। नशा में प्रतिबंध लगाया जाए। जेब से गांजा बरामद होने के बाद वो रास्ते में ले जाके थोड़ी देर में वो लोग छोड़ देते हैं। मैं मेरे आंखों देखा है भैया। चाकू से मारा गया, पर आज तक उस कौन मर्डर किया, क्या किया, कोई पता नहीं चला। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी दोषी है। बीते दिनों गंज थाने इलाके में हुई हत्या और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रदर्शन कर गंज थाने का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। घेराव को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाया था, लेकिन उस बैरिकेड को हटाकर कार्यकर्ता थाने परिसर में जा घुसे। कांग्रेसियों ने कहा कि कमिश्नरेट लागू कर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन कानून व्यवस्था और लचर हो गई। शहर में रोज चाकूबाजी की घटना हो रही है। गृह मंत्री में थोड़ी बहुत नैतिकता बची हो तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। होली के दौरान शहर में हत्या को लेकर कांग्रेस विरोध में उतर आई है। गंज थाने का घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर गंज थाने का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। चूँकि होली के दौरान गंज थाना इलाके में भी एक युवक की हत्या की गई थी और उसमें भी शराब का जो मुद्दा है वो निकलकर सामने आया था। जो हत्यारा है वो शराब के नशे में था। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई पुलिस ने की थी, आरोपी को गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन इस पूरी गतिविधियों को लेकर, शराब के अवैध कारोबार को लेकर और जिस तरीके से दुर्ग से जो खबर निकलकर सामने आई है कि भाजपा नेता अफीम की खेती करते गिरफ्तार हुए हैं, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर घेराव यहाँ पर किया जा रहा है। शहर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्री कुमार मेनन, उनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन हो रहा है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा सहित और कुछ बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पंकज शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। ये पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर उनका क्या कहना है। ये हत्याओं से राजधानी दहल उठी। जिस तरीके से होली के दौरान बड़े बड़े दावे किए गए थे, उन दावों की पोल खुलती नजर आई। देखिए, मेरे हिसाब से जब से भाजपा की सरकार बनी है, अपराध की बेतहाशा वृद्धि हो गई है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है नशा। हमने आज अखबारों में पढ़ा कि भाजपा नेता के खेत में 9 एकड़ खेत में अफीम की खेती हो रही थी। शुद्ध रूप से भाजपा के लोगों का चरित्र लोगों के सामने आ गया है और अपराध की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसके पीछे सरकार की इच्छा शक्ति का पे सवाल खड़ा होते हैं। आज सरकार राजधानी में बैठी है, मुख्यमंत्री राजधानी में है, गृह मंत्री राजधानी में है। आज तक राजधानी की कानून व्यवस्था के बारे में कभी भी उन्होंने एक बैठक तक नहीं की। इतने गंभीर है वो रायपुर के अपराध के मामले में। हमारा तो कहना स्पष्ट है कि अब ये सरकार के बस की बात नहीं है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और सबसे कम गृह मंत्री को तो तत्काल उनका विभाग बदल देना चाहिए। क्योंकि हमको मालूम है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, उनमें कोई नैतिकता नहीं है। उनका विभाग बदल दे, काबिल गृह मंत्री छत्तीसगढ़ को मिले, तब हमारे रायपुर में कानून व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। लोग अखबार की कटिंग लेकर भी पहुंचे हैं। मैं देख रहा था अफीम की खेती करते जो बीजेपी के नेता दुर्ग से गिरफ्तार हुए हैं। अब इस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर बात स्पष्ट है कि भाजपा का जो कथनी और करनी में जो फर्क है, भाजपा का जो दोहरा चरित्र है लोगों के सामने आ गया है। और भाजपा के नेता ही जब अफीम की खेती करेंगे तो इस प्रदेश का क्या हाल होने वाला है हम सब समझ सकते हैं। ये कमिश्नरेट को लेकर काफ़ी दावे किए गए थे और व्यवस्था सुधारने की बात कही गई थी। लगता है आपको व्यवस्था सुधरी है इन कमिश्नरेट के बाद? क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, कमिश्नरेट बना ले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपराध को नियंत्रण में लाने की। मैं पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री ने आज तक राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर एक भी बैठक नहीं की, जो दुर्भाग्यजनक है। उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उनको रायपुर के कानून व्यवस्था के मामले में बैठक लेके रायपुर में कानून व्यवस्था बेहतर हो के इसका प्रयास करना चाहिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर यह पूरा प्रदर्शन कांग्रेस का हो रहा है। गंज थाने का घेराव यहाँ पर किया गया और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका यही कहना है कि एक तरफ
राजधानी रायपुर में हत्याएं हो रही हैं, आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ खुद बीजेपी के नेता अफीम जैसे जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है नशे का कारोबार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ और नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये हमारे साथ मिलिंद जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हत्याएं लगातार हुई राजधानी रायपुर में होली के दौरान, उसको लेकर ये पूरा घेराव। देखिए, सुशासन की बात करने वाली भाजपा को अब स्वीकार करना चाहिए कि इस प्रदेश में कुशासन फैल चुका है। होली में भी आपने देखा 3-3 हत्याएं हुई, अपराध पर कोई लगाम नहीं है गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का। पूरी तरह सरकार विफल है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए आज ये धरना कर रही है और आगे भी इसी प्रकार अपराध के खिलाफ कांग्रेस पार्टी यहाँ खड़े रहेगी। आगे भी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मिलन जी हैं, यहाँ पर घेराव करने पहुंचे, उनके नेतृत्व में पूरा घेराव हो रहा है। ये अखबार की कटिंग आप लोग रखे हुए हैं। एक तरफ जो गंज थाना क्षेत्र में हत्या हुई, आउटर में हत्या हुई और उसके बाद अफीम की जो खेती हुई है, बीजेपी नेता गिरफ्तार हुए, उसका विरोध यहाँ पर करने। देखिए, लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नौवा थाना है जहाँ पर बड़ी घटनाओं के बाद में कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं लूट हो जा रही है, कहीं बलात्कार हो जा रहा है। तमाम इन घटनाओं के बाद हम जाकर पुलिस प्रशासन को जगाने का काम करते हैं। सबको मालूम था कि घटनाएं होंगी। अभी भी जो मर्डर की घटना हुई है वो सजायाफ्ता आदमी था, वो निगरानीशुदा आदमी था, उसको होली के पहले गिरफ्तार करके रख लेना था, जेल में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर देना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लापरवाही करी। उसके अलावा एक तरफ किसानों को जो है सरकार किसी भी तरीके से धान की खेती के लिए रोक लगाती है। भाजपा के नेता ताम्रकार है, विनायक ताम्रकार, वो 1 करोड़ की अफीम की खेती कर रहे हैं और सरकार को पता नहीं है इंटेलिजेंस कर क्या रही है। और भाजपा के नेता लोग तमाम पूरे शहर के अंदर, गांव के अंदर कोचियों का काम कर रहे हैं। कोई अवैध शराब बेच रहा है, कोई अवैध नशे का कारोबार करा रहा है, कोई सूखे नशे का कारोबार कर रहा है। और जब विधानसभा में बात उठती है वो तानिया नाम की महिला के बारे में, जिसके नाम से पूरा नाविया मलिक के मामले में, उस पूरे मामले को दबा दिया जाता है सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के परिवार के बच्चे उसके साथ कनेक्टेड थे, उनके नाम आ रहे थे। इसलिए ऐसे मामलों को दबाने के कारण कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी दोषी है। उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए, पुलिस प्रशासन को जगाने आए हैं। और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक रायपुर शहर के अंदर में अमन चैन की व्यवस्था नहीं बन जाती है। पुलिस प्रशासन सड़क पर आकर काम नहीं करता है। एसपी, सीएसपी लेवल के लोग, टीआई लेवल के लोग थानों में बैठकर काम न करना छोड़कर सड़क पर आकर लोगों की सुरक्षा का काम करेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कमिश्नरेट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। गंज थाना इलाके में हत्या हुई, उसके बाद एक ही दिन, होली के दिन 4 हत्या आउटर इलाके में। देखिए, इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता कि गृह मंत्री जी बार बार विज्ञापन निकाले और पुलिस भर्ती के लिए उन्होंने बात कही, लेकिन आज भी थानों में पुलिस बल की जो कमी है वो इतनी ज़्यादा है कि 1 लाख की जनसंख्या पर 50 पुलिस है। अब क्या कर लेगी 50 पुलिस? कमिश्नर नहीं और उसके ऊपर रायपुर में डीजीपी बैठा देना, उससे होना जाना क्या है। लेकिन धरातल में जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें तो होती नहीं। गली के अंदर पुलिस घूमती नहीं भाई, मेन रोड में पुलिस दिखती है। तो जो अंदर में जो शराब के कोचियाँ बेचने वाले हैं, अफीम बेचने वाले हैं, अब तो ये सर्वविदित हो गया ना कि ये सरकार क्या क्या बेचवाती है और क्या क्या चीज़ों की खेती करती है। तो कुल मिलाकर के पुलिसिंग जो है वो पुलिस कमिश्नर एक और बढ़ा दिए, एक खिड़की और बढ़ गई। अब क्या चीज़ की ये तो दुनिया समझती है। तो इन सब चीज़ों से इसका निराकरण नहीं होगा। सबसे पहले सरकार जो कही है कि 1 लाख लोगों की भर्ती होगी, उसमें हर साल 10,000 पुलिस भर्ती है, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? पहले पुलिस भर्ती करे, उसके बाद फिर कमिश्नरेट बनाना था तो बेहतर होता। लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। और अभी जो ताज़ा अफीम मिल रहा है ना, उसको खा खा के भारतीय जनता पार्टी के नेता इसीलिए बहकी बात करते थे। जो पूरे शहर में लोग बोलते थे कि भाजपा के नेता इतनी बहकी बात क्यों करते हैं, उस समझ में आ गया अफीम की खेती जोरों पर है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस पूरे थाना घेराव में वो भी शामिल होने पहुंची हैं। आप लोग भी यहाँ पर आए हो क्या? ये क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, हत्या हो रही है, आपके गंज थाना इलाके में भी हत्या हुई?
वो हमारे यहाँ भांजा है जिनका हत्या हुआ है। अच्छा, आप उनके घर वाले हैं? घर वाले हैं, मेरी 1.5 साल का बेटा जिनका हत्या हुआ है, घर से ले गया है वो लड़का, उसको मारा है। अकेला एक लड़का ऐसे क्यों कर सकता है? सब नशे के कारण हो रहे हैं सर, ये सारी चीजें। इतनी ज्यादा नशे की गोलियां बिक रही, इतने ज्यादा नशे की गोलियों की वो बिक्री हो रही है हमारे मोहल्ले में। इसके लिए एकदम कार्रवाई किया जाए। जिस गंज थाना इलाके में युवक की हत्या हुई, उनके परिवार के लोग हैं ये, क्योंकि आरोप इनके द्वारा सीधे तौर पर लगाया जा रहा है कि अवैध जो नशे का कारोबार है वो लगातार उनके इलाके में हो रहा है। कुछ और महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। ये आपके कौन थे जो जिनकी मृत्यु हुई? मेरे तो कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी भैया वो किसी का तो बेटा था, किसी का भाई था। ये जितनी भी घटनाएं हो रही है उसका एक ही कारण है नशा। नशा में प्रतिबंध लगाया जाए और कड़ाई से इसका पालन हो भैया, क्योंकि मैंने देखा है भैया पुलिस वाले भी संरक्षण देते हैं। जेब से गांजा बरामद होने के बाद उसको रास्ते में ले जाके थोड़ी देर में वो लोग छोड़ देते हैं। मैं मेरा आंखों देखा है भैया, सामने वाले लड़के से गांजा जेब से बरामद किए, उसको पहले हम लोगों के सामने 2 झापड़ लगाए, आधे घंटे में हम लोग देखे वो लड़का फिर बैठ के गांजा बेच रहा है। मतलब ये कह रहे हैं पुलिस खुद बढ़ावा दे रही है? बढ़ावा दे रही है। और आपको एक बात और बता रही हूँ, जो लोग अगर ना क्राइम छोड़ के अगर सही जिंदगी जीते हैं, पुलिस वाले उनको सही ढंग से जीने नहीं देते, क्योंकि उनको हफ्ता मिलता है, महीना मिलता है, और उनका महीना और हफ्ता बंद हो जाता है। वो फिर से जानबूझ के उन लोगों को। आप क्या कर रहे हैं? हमारे घर के ही बगल में हमारे जेठ का सरेआम घर में घुस के इतना भयानक मर्डर हुआ। चाकू, छुरी, ब्लेड से सब चीज मिलने के कुछ नहीं कर। हमारे घर के बगल में ही यहाँ से 1-1.5 साल पहले उसको इतने खून से लखपत चाकू से मारा गया, पर आज तक उस कौन मर्डर किया, क्या किया, कोई पता नहीं चला उनका। अगर पुलिस जानती तो आज तक कोई पता नहीं चला। न फॉरेंसिक टीम आई, न कोई आया, TI आ गए बस। उसके बाद रूम अभी भी वही हाल है। छोटे छोटे बच्चे चाकू लेके घूमते हैं, बताइए चाकू कहाँ से आता है? पूरा मोहल्ला में घूम रहे थे वो लड़का। तोर मोहल्ला में भी? हमारे मोहल्ला का है, सब एक ही मोहल्ला का है। क्या उधर पुलिस आते हैं, चाकू इधर फेंकेंगे, उधर फेंकेंगे, चाकू का बरामद नहीं करते, चाकू का बरामद कर भी नहीं करते, वो इधर फेंक देते, उधर फेंक देते। 2 मर्डर हो गया, अभी बेचारे का अभी काठी हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल। गंभीर आरोप पुलिस पर लग रहा है। और जिस तरीके से गंज थाना इलाके में युवक की हत्या हुई थी उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएं जिस इलाके में रहती हैं, चुनाभट्टी इलाके में, वहाँ पर गश्त नहीं रहता। अवैध जो नशे का कारोबार है उसको भी बढ़ावा पुलिस यहाँ पर देती है। फिलहाल तस्वीर ये देखिए, थाना घेराव की कोशिश हो रही थी और बैरिकेड को हटाकर थाने के अंदर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो घुस गए हैं। जो यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी अब बातचीत के लिए पहुँचे हैं। और लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो आपराधिक मामला सामने आया, उसके बाद कार्रवाई जो पुलिस की हुई, इस पूरे मामले को लेकर सवाल कांग्रेस उठा रही है। और आपराधिक मामलों को लेकर ही जिस तरीके से शहर में न सिर्फ हत्या बल्कि नशे का जो अवैध कारोबार हो रहा है उसको लेकर ये पूरा घेराव हुआ है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से नशीली टेबलेट, नशीली दवाइयाँ मिल रही हैं, उसको प्रशासन को रोकना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस उग्र प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर करेगी। कैमरामैन सूरज के साथ हेमंत शर्मा।